ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के फायदे आप कैसे ले सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अभी तक मैंने आपको जानकारी दी थी मेष लगन से लेकर के कुंभ लगन तक। मेष लगन में सूर्य की महादशा का फल क्या होता है, वृष लगन में क्या होता है, मिथुन लगन में क्या होता है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इसमें सूर्य की महादशा का 11 प्रकार का फल था। और सूर्य की महादशा में बाकी के 9 ग्रहों की अंतर्दशाओं के फल की जानकारी दी थी। आज सूर्य की महादशा समाप्त हो जाएगी। सूर्य की महादशा के जो एपिसोड्स हैं ये समाप्त हो जाएंगे, 9 एपिसोड्स होंगे। इसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा सूर्य की महादशा और मीन लगन, सूर्य अपनी महादशा में कैसा फल देगा और साथ में अंतर्दशाओं में इसका क्या फल होगा। जिंदगी का रहस्य जानिए। सबसे पहले जानेंगे सूर्य यहां छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जब सूर्य होता है तो रोग, चोट, बाधा, टेंशन, तनाव, कर्जा देता है, परेशानियों का है, मुकदमे का है, दुश्मनों को कुचलने का भी है, लेकिन पावरफुल है क्योंकि राजा को छठा भाव पसंद होता है, उसको शस्त्रता पसंद होती है, युद्ध पसंद होते हैं। अगर आपका सूर्य लगन में बैठा हुआ तो आपकी आंखों में तकलीफ रहेगी, आपका आजीवन स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपके पैरों में बेवाई फटने की शिकायत बनी रहेगी। लगन में बैठा है तो अब इसमें अंतर्दशा सूर्य की ही आ जाए। सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा दोनों ग्रह आपस में ही, इन महादशा भी और अंतर्दशा का स्वामी जब चलेगा तो आपको एक तकलीफ देगा। उस समय आपके ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है, परेशानी हो सकती है। अगर ये द्वितीय भाव में बैठा है, उच्च होकर के बैठा हुआ है, जब भी यहां पर ये उच्च होकर के आएगा सूर्य तो धन का नुकसान करेगा क्योंकि महादशा में और अंतर्दशा में भी है। धन भाव पर उच्च होने के बावजूद भी उस समय आपके जो बैंक में बैलेंस होगा उसको खाली करवा देगा ये। अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये शत्रु राशि में बैठेगा, यहां पर 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में अगर पापी या क्रूर ग्रह बैठा हो तो विपरीत राजयोग दे देता है। यहां पर आपके राजनीतिक योग बन जाएंगे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर यही सूर्य मां के घर में बैठा हुआ है तो मां की हेल्थ को खराब करेगा। सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में जितने समय ये रहेगी उतने समय मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस समय चोट दुर्घटना के योग बनेंगे। अगर आप कोई गाड़ी मकान ले रहे हैं तो वहां भी तकलीफ आपको रहेगी, उलझन पैदा हो सकती है। अगर यही पंचम भाव में बैठा हुआ है तो गर्भ नष्ट होने के योग आपकी कुंडली में, कर्क राशि में पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो गर्भ नष्ट हो सकते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को यहां सावधान रहने की जरूरत होगी। सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है तो दुश्मनों को कुचल देगा। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा में अगर आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं और उसका फैसला आने वाला है तो आपके फेवर में जाएगा। इस पीरियड में दुश्मन आपसे दब जाएंगे, कर्जा भी आपका कम हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर कोई लंबी बीमारी चल रही है तो सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में वो बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अलगाववादी ग्रह होता है, छठे भाव का स्वामी है। सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा में पति पत्नी के बीच में अलगाव हो जाएगा। हो सकता है टेम्परेरी अलगाव हो जाए, आप लोग अलग रहने शुरू कर दें या ट्रांसफर हो जाए, इस तरह की स्थिति यहां पर हो सकती है। सूर्य आपका नीच होकर के अष्टम भाव में बैठा है। सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा, अगर आपका आयु खंड आ गया है तो उस समय आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा, यानी आपकी आयु को यहां पर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। अगर आप यंग हैं तो चोट दुर्घटना होने का योग बनेगा। मीडियम एज के ऊपर हैं क्योंकि 4 अवस्थाएं होती हैं, एक तो आपकी युवावस्था हो गई, एक आपकी गृहस्थ अवस्था हो गई, एक आपकी प्रौढ़ अवस्था हो गई, एक आपकी लास्ट की जो अवस्था होती है संन्यास अवस्था, यानी तीनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का फल देगा। आपका सूर्य भाग्यस्थान पर बैठा है, मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में प्रोग्रेस तो होगी आपकी क्योंकि भाग्यस्थान पर बैठा है, लेकिन परेशानियों के साथ साथ होगी। आपका सूर्य दसम भाव पर बैठा है, छठे भाव का स्वामी होकर के सरकारी नौकरी तो आपको मिल जाएगी। मित्र राशि में बैठा हुआ है, दिशा बल लेकर के बैठा है, ये दक्षिण दिशा में इसको बल प्राप्त होता है, लेकिन उलझने बनी रहेंगी, काम उलझ जाएगा।
आप एग्जाम पास कर गए तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इंटरव्यू भी पास कर गए तो आपकी वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा, वेटिंग लिस्ट भी अगर आपकी हो गई तो आप लटक जाएंगे। यानी बहुत लंबे समय के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन सरकारी नौकरी का योग तो यहां पर बनेगा आपका सूर्य मकर राशि में बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी होकर के, छठे का स्वामी छठे में, छठे से छठे में बैठना, विपरीत राजयोग तो यहां पर बन जाएगा अगर सूर्य पाप प्रभाव में हुआ तो। यानी जो आपके ऊपर कर्जा है वो हट जाएगा, जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी ठीक होने शुरू होंगे। लेकिन साथ में यहां अगर ये शुभ प्रभाव में हुआ तो आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी और आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके टांगों में दर्द होगा। आपका सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर के अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आपकी आंखों में तकलीफ होना, सरकार से बाधा होना, सरकारी मुकदमा लगना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या हाउस टैक्स या दुनिया भर के जो और सरकारी मुकदमे होते हैं वो तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा, दोनों डिपार्टमेंट महादशा के भी और अंतर्दशा के जब उसके पास होते हैं तो राजा एक क्रूर होता है और क्रूरता लेकर के जब वो काम करता है तो वो कहीं ना कहीं गलत भी करता है। कभी भी शासन जो चलता है वो सूर्य से प्रभावित होकर के चलता है, प्यार से शासन कभी नहीं चलता, साधु संत पने से शासन कभी नहीं चलता कि लोग आपके शासन को हड़प लेते हैं, लोग अपना प्रवचन करते हैं, प्रवचनों से शासन नहीं चला करता। इसलिए अगर अच्छा शासक बनना है तो आपको सूर्य की स्थिति को जानना होगा, मंगल की स्थिति को जानना पड़ेगा। दर्शकों, ये था मीन लग्न में सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य मीन लग्न में अच्छा फल नहीं देता, सिर्फ राजनीतिक योग बना देता है, आदमी को फेम देता है, ऊंचाई देता है और दुश्मनों से लड़ने की क्षमता देता है, बाकी प्रोग्रेसिव नहीं होता। आपकी कुंडली में भी कोई तकलीफ है, आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अभी समय आप इजाजत लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 037805003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।